अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेखुपुरा से मैं हूं ताहिर खान। आज पंजाब गवर्नमेंट ने अवामुन नास पर चंद एक एहसानात किए हैं, जैसा कि उन्होंने लॉकडाउन में 1 जून तक लॉकडाउन का खात्मा कर दिया है जी। 1 जून के बाद फिर लॉकडाउन अगर होता है तो जनाब ये भी उनकी मेहरबानी है कि 1 जून तक उन्होंने कर लिया, ताकि चलें जहां पे ताजरों के बच्चे जो थे वो तंग हो रहे थे, उनका जरा भूख प्यास का रोला था, तो वो 10-12 दिन अपनी ईद लगा लें, शायद उनके पास इतनी कमाई हो जाए कि वो अपने बच्चों के लिए कोई कुर्बानी का जानवर ले सकें। और इसी तरह ही एक कमाल मेहरबानी करते हुए रिलीफ दिया है। आज तो रिलीफों की बारिश नहीं कर दिया आज पंजाब गवर्नमेंट ने, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट की, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर, दोनों ही नून लीग की हैं माशाल्लाह, आज उन्होंने अवाम पर कमाल मेहरबानी की है और कमाल किस्म के उन्होंने रिलीफ दिए हैं। उन्होंने जनाब आज पेट्रोल में 5 रुपए फी लीटर कमी का भी ऐलान किया। एहसान अजीम है उनका। अगर वो अपना 150 रुपए लीटर का जो लेवी टैक्स खत्म कर देते 130 रुपए का, तो आज हमें पेट्रोल सस्ता मिल जाता। लेकिन ये भी उनकी मेहरबानी ना करते, अगर वो 5 रुपए कम, तो हम क्या कर लेते? बोलना तो हमने है नहीं, ना ही हमने कोई बातें करनी है। ये भी उनकी मेहरबानी है, हम शुक्रगुजार हैं पंजाब गवर्नमेंट के, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के, कि उन्होंने जनाब कमाल मेहरबानी की और 5 रुपए की कमी कर दी है। पहले हम ना पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन बाद बहस किया करते थे। ऐसी तरक्की याफ्ता और कमाल की गवर्नमेंट हमारे पास आई है, हम हर 7 दिन के बाद उसके ऊपर बहस करते हैं। ये भी एक अनोखी सी बात हो गई है। और मुझे तो लगता है कि अगर ये हालात इसी तरह ही रहे और टैक्सेस की फरावानी रही, आवाम देती रही, बोली ना, तो ये कहीं मामला को 2-3 दिन में ना चला जाए, 2 दिन बाद फिर पता लगे जनाब कि हमने 40 रुपए बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद हमने 10 रुपए कम कर दिया, यानी कि साड़ियां ही चपेड़ा, साडा ही सिर, लित्र भी साडा ही, तो असं फिर राजी हैं कि एहसान भी साडे ते। ये भी कमाल की बात है जनाब कि गवर्नमेंट एहसान भी हम पे करे और बातें भी हमें करे। ये भी उनकी मेहरबानी है कि चलें, मेहरबानी है उनकी, वो एहसान करते हैं और बातें सुनाते हैं। और इसी के साथ उन्होंने जनाब ताजरान पर और दूसरे तमाम लोगों के ऊपर जो कारोबारी तबके से रिलेटेड थे, जिनको 8 बजे तक लॉकडाउन की परेशानियों से का सामना करना पड़ा था, ईद उल अज़हा भी करीब आ गई थी, तकरीबन कुछ लोगों का काम तो बहुत सेट हो गया था, कुछ लोग जरा कह लें कि थोड़ा सा टाइट होते जा रहे थे। वैसे लोग यूज टू होते जा रहे थे लॉकडाउन के, वो कोशिश कर रहे थे कि 8 बजे से पहले पहले जो है ना अपना खरीदो फरोख्त कर लें, और सुबह दुकानें जरा अर्ली इन मॉर्निंग खुल जाती थी। अब फिर वही रूटीन रहेगी, कुछ 10-11-12 बजे तक खुलणगे। चलो, ये भी उनकी मेहरबानी है। ताजरों के ऊपर उन्होंने हाथ कम कर दिया, 1 जून तक उन्होंने रिलीफ दे दिया। ये चीजें जो हैं, आज तो यूं लग रहा है कि जैसे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई है हमारी गवर्नमेंट अवाम पर। मुझे यहां पर उनके एक वजीर का मुहावरा याद आ गया कि अगर असं ना कर देते तो उसी की कर लेंगे। अगर वो मेहरबान ना होते तो वाकई हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इसमें भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेहरबानी की। अवाम तो वैसे भी लगी पड़ी है। मेरा एक यहां पर ना एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि सर मुर्दार कौम है, पोलियो नहीं नोचो, जल्दी नोचोगे तो जल्दी मुक जाएगी। बाद च दीवाना ते हुक्मरानी करोगे कि हड्डियां ते, थोड़ा जिहा ऐसा ऐसा नोचो, इन्नी कि मेहरबानी रखो। इन्होंने नहीं बोलना, पक्के सुते ने, लित्र वाले वधदे जाणगे, इन्हां दे जिस्म च एक एक बोटी कढ़दे जाणगे, इन्होंने नहीं बोलना। तुसीं इंजॉय करो, तुहाडे बच्चे अरबपति खरबपति, उन्हां दी अगलियां 10 नस्लां भी अरबपति खरबपति, ए सदा दे गरीब हैं ने ते सदा दे गरीब रहणगे, और सदा इन्होंने हाथ फैलाना है ते पेट ली रोना है। इन्हों रोन दो, कोई गल नहीं है, आवाम ऐसी काबल थी, इन्हें चलन दो। आजकल इस्लामाबाद में काफी हलचल है। 28वीं तरमीम का जो इशू चल रहा है, उसके ऊपर पीपल पार्टी और नून लीग में खड़ाक भी चल रहे हैं। अगर इनका कंप्रोमाइज ना हुआ, आने वाले दौर, जो आने वाला टाइम है, विद इन कह लें कि लग रहा है कि मई के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इतनी जल्दी है कि वो मई के अंदर अंदर एक खड़ाक करना चाह रही है 28वीं तरमीम का। और वो किस लिए करना चाह रही है, ये मैं और आप बखूबी जानते हैं, इसके ऊपर बाद में करेंगे कि बहस। लेकिन
इतनी भी जल्दी क्या है, और 28वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा? क्या ये अफवाहें जो हैं कि जरदारी आउट हो जाएंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा सदारत की कुर्सी से, पीपल पार्टी गेम से आउट हो जाएगी, या जिसे सियासत का बादशाह कहा जाता है, कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी, क्या वो कोई ऐसा पैंतरा सियासी चलेंगे कि आने वाले टाइम पर नॉन लीग और जो उसके साथ इत्तेहादी हैं या जो ये 28वीं तरमीम चाहते हैं उन्हें कोई परेशानी या तकलीफ का सामना करना पड़ेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा कि आया ये मामला किस तरह तय पाते हैं। हम जो है इसके ऊपर मजीद इसलिए बात नहीं कर रहे कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें लब कुशाई करने से ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ा सा वेट करें, हम आपको इस बारे में भी डिटेल से बताएंगे कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और कौन क्या चाहता है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा वक्फे के बाद, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं हालात मौकफ नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें आपको इनडायरेक्टली बताई जाएं कि 28वीं तरमीम के मामले में कैसी सर्जन चल रही है और उनमें कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इसे जानने के लिए आप मेरा अगला व्लॉग जरूर देखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।